साथियों नमस्कार। आज का सवाल फिर एक बेहतरीन सवाल है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आते हैं। एवरेज का सवाल है ये, और सारी परीक्षाओं क्लर्क टू कलेक्टर सब में आता है ना। आओ देखते हैं क्या है इस सवाल में। देखो, 11 महिलाएं किसी होटल में खाना खाने आती है और उनके पास इतने रुपए कि सब औसत रूप से 120 रुपये का खाना खा सकती है। एक और महिला उनके साथ शामिल हो जाती है जिससे वे सब अब 4 रुपये ज़्यादा खाना खा सकती है। जो आने वाली महिला उसके पास कितने पैसे? देखो मतलब क्या है कि 11 महिलाएं जो है खाना खाने जा रही है, किटी पार्टी कर रही है, और उन्होंने प्लान बनाया कि अपन वहाँ खाना भी खाएंगे। अब उन्होंने सबके पास पैसे इकट्ठे करे, देखा किसी के पास कितने, किसी के पास कितने, किसी के कितने हैं, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब अपन 120 रुपये का खाना खा सकते हैं। सब जने कितने? 120 रुपये का ईच खाना खा सकते हैं। अब एक महिला और है, वो भी उनके साथ शामिल होना चाहती है 12वीं। तो उसने कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो उसके आने के कारण क्या हुआ है कि सब 4 रुपये ज़्यादा का खाना खा सकती है। अब इसका निष्कर्ष, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस महिला के पास ज़्यादा पैसे है ना, उसके पास जो ज़्यादा पैसा है उस ज़्यादा के कारण सब 4 रुपये ज़्यादा का खाना खा सकती है ना। तो देखते हैं कैसे क्या है। तो उसको जो आने वाली महिला है उसको 120 रुपये होना तो अनिवार्य है ना। जो अपना कॉन्सेप्ट है एवरेज का, कि यदि कोई और आना चाह रहा है इसमें है ना, 120 रुपये लेके वो आए तो 120 रुपये तक कहीं कोई गड़बड़ नहीं होएगा कि भाई हम भी खाना 120 का खा रहे हैं, तू भी आ जा, 120 रुपये तेरे पास हैं तो शामिल हो जा हमारी पार्टी में। तो उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा नहीं। 120 रुपये की जो थाली है वो उसके लिए भी लग जाएगी। लेकिन उसके आने के कारण 4 रुपये सबके बढ़ गए। इसका मतलब वो 4 रुपये सबके लिए और लाई है ना। 11 तो पहले वाली और एक खुद, मतलब 12 लोगों के लिए वो 4 रुपये लाई। तो 12 × 4 48 रुपये उसको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे है ना। 120 तो लाने ही पड़ेंगे, 48 रुपये और लाने पड़ेंगे। तो उसके पास कुल कितने पैसे हैं? 48 + 120, तो 168 रुपये हैं उसके पास। देखो सवाल कितना पहाड़ तरीका है ना। और निकला क्या? जरा सिंपल सवाल, इसमें क्या है? ठीक है, एक और देखते हैं अपन है ना। अब हम कर लेते हैं, मान लो 15 महिलाएं कर लेते हैं, ठीक है। और अब 120 का नहीं यार, 150 का तो करें कम से कम यार, है ना। इस महंगाई के ज़माने में 120 में क्या आता है? ठीक है। अब वो एक और महिला आई जो वो कह रही मैं भी साथ चलूँगी, लेकिन उसके आने के कारण क्या हुआ अब कि सब के यार कितने बढ़ गए? 10 रुपये बढ़ा दें, 10 रुपये ज़्यादा का खाना खा सकती है। तो आने वाली महिला के पास कितने पैसे हैं? ठीक है, लाओ देखते हैं है ना। देखो अब उसको जो आने वाली है उसको कितने पैसे लाने पड़ेंगे अनिवार्य? 150 तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये 150 तो अनिवार्य है, ठीक है। प्लस 15 ये और एक खुद 16 लोगों के लिए 10 रुपये लाने। तो कितने लाने? 160 + 160 है ना। तो कितने हो गए? 310 रुपये होने चाहिए उसके पास। मतलब क्षण भर का सवाल है ये, नहीं है। चलो एक और देखते हैं अपन। मान लेते हैं कि यहाँ अब कितनी है? 12 ही महिलाएं मान लो, ठीक है। और अब 200 रुपये कर लेते हैं यार अपन, है ना। थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड होटल में गए हो इस बार, ठीक है। 200 रुपये खाना खा सकती है। एक महिला और शामिल हुई, और अब मान लेते हैं कि 12 रुपये बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 12 रुपये बढ़ गए। तो आने वाली के पास कितने हैं ना, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 200 रुपये तो चाहिए अनिवार्य, 200 रुपये लेके उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुल कितनी महिलाएं होगी? 12 + 1 13, और 13 महिलाओं के लिए वो 12-12 रुपये लेगी।
तो 12 13 156 रुपये और उसको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, 200 प्लस 156, तो ये कितने हो गए 356 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। क्या करते हैं चेंज, कि मान लो इस बार ये 21 महिलाएं लेते हैं, 21 महिलाएं हैं और सब 200 रुपये खाना खा सकती है। 200 इसको कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़ो, जो और कर लो यार, 300 रुपये कर लो, चलो 250 कर लेते हैं ना, कितना कर लेते हैं 250 रुपये। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, है ना, इसमें थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ेगा कि एक महिला चली जाती है, क्या होती है, चली जाती है, क्या कहा मैंने, उनके एक और महिला, नहीं यार अपन तो ले ही लेते हैं, एक और महिला शामिल हो जाती है, हो जाती है, एक और महिला शामिल हो जाती है। ठीक है, नहीं अपन जो कह रहे हैं वो अपन इसको वैसा ही करेंगे, एक महिला चली जाती है, चली जाती है, जिससे वे सब अब 10 रुपये कम का खाना खा सकती है। बताओ, जाने वाली है ना, आने वाली ना, जाने वाली, ठीक है, जाने वाली, ठीक है। हाँ, सवाल को समझ लो एक बार। 21 महिलाएं किसी होटल में खाना खाने जाती है, उनके पास इतने पैसे हैं कि सब 250 रुपये का खाना खा सकती है। अब एक महिला चली गई, एक महिला ने जो है अपना मन परिवर्तित कर दिया, बोला यार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, है ना, मैं तो घर जाऊंगी, तो वो ग्रुप को छोड़ के चली गई। अब उसके जाने से क्या हुआ भाई साहब, कि सबके 10 रुपये कम पड़ गए। क्या हुआ, सबके 10 रुपये कम पड़ गए। तो अब बताओ कि वो जो गई उसके पास कितने पैसे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास ज़्यादा ही होंगे यार, है ना, उसके पास ज़्यादा, इसलिए वो सब के निकाल के ले गई। अब मान लो कि अगर वो सिर्फ अपने हिस्से के 250 रुपये लेके जाती तो बाकी कोई फ़र्क पड़ता कि नहीं, है ना, 20 महिलाओं के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 21 है टोटल, एक गई तो ले भाई तेरे 250 रुपये लेके जा, ठीक है, तो बाकी कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, है ना। लेकिन सवाल तो कह रहा फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा, 10 रुपये कम हो गए। तो कम होगा इसका मतलब वो ज़्यादा लेगी, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आप 5 लड़कियाँ बैठी हो, है ना, और आपने कहा यार कि सेव खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो 100 ग्राम के हिसाब से बोला यार ठीक आधा किलो सेव ले आओ, ठीक है, तो तुम 5 जने के हिसाब से आधा किलो सेव लिया है। अब एक का फ़ोन बज गया टिन से, बोले मेरी मम्मी बुला रही, मैं तो जा रही हूँ, है ना, मैं मेरे हिस्से की सेव लेके जा रही हूँ। क्या कहा उसने, मेरे हिस्से की सेव लेके जा रही हूँ, मैं तो घर खाऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है कि मुट्ठा भर के ले गई, है ना, मतलब वो जितना उसके हिस्से में आ रहा था ना उससे ज़्यादा और मुट्ठा भर के ले गई। तो अब मुझे बताओ, ज़्यादा अगर वो ले गई तो वो जो तुम बाकी 4 लोग उनके हिस्से में थोड़ा तो कम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, क्योंकि वो तो ज़्यादा मुट्ठा भर के ले गई। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि ये ज़्यादा ले गई, है ना, तो कितने ले गई, देखो कि 250 तो वो लेके अगर जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन वो ज़्यादा ले गई, कितने, 10 रुपये, बाकी 20 महिलाओं की ले गई। भाई खुद के तो 21 रुपये ले गई, वो खुद के तो 250 ले गई, और बाकी जो 20 महिलाएं थी उनके तो 10 रुपये और ले गई, है ना, तो उनके कितने होंगे, 200 रुपये होंगे। तो वो जो गई ना उसके पास 450 रुपये हैं, वो 450 रुपये ले गई। ठीक है साथियों, यदि सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारा मोटिवेशन कीजिए, जिससे हम आपके लिए
अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अपन कल मिलेंगे, फिर कल किसी एक अच्छे सवाल के साथ मिलते हैं। ठीक है साथियों, यस, कल मिलते हैं।